ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने अब चीन का रुख किया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार 3 दिवसीय चीन के दौरे पर हैं। वो सोमवार को बीजिंग पहुंच रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरे में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान मामलों के विशेषज्ञ प्रतिनिधि मोहम्मद सादिक भी उनके साथ हैं। जबकि 20 मई को चीन में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भी पहुंचने की खबर है। भारतीय खुफिया एजेंसियां इस दौरे को भारत पाक हालिया संघर्ष और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की रणनीतिक बैठक के तौर पर देख रहे हैं। इस बैठक में चीन, पाकिस्तान और तालिबान के विदेश मंत्रियों के बीच दक्षिण एशिया के बदलते सुरक्षा स्थिति और आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। सूत्रों के मुताबिक ये एक त्रिपक्षीय बैठक होगी जिसमें सीमा पार आतंकवाद, सुरक्षा सहयोग और आर्थिक गतिविधियों के बहाने रणनीतिक समीकरण साधे जा सकते हैं। ये पूरी कूटनीतिक कवायद ऐसे वक्त में हो रही है जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और ठिकाने शामिल थे। पाकिस्तान ने इसके जवाब में एलओसी पर गोलीबारी और ड्रोन हमलों की कोशिश की। इसके बाद भारत ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तानी रडार, संचार केंद्रों और एयरबेस को क्षति पहुंचाई। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी। बताया जा रहा है कि बीजिंग में होने वाली इस बैठक में भारत पाक संघर्ष की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर चर्चा हो सकती है। सुरक्षा सहयोग और व्यापारिक साझेदारी को लेकर त्रिपक्षीय विचार विमर्श किया जा सकता है। पाकिस्तान और तालिबान के साथ मिलकर चीन सुरक्षा समीकरणों को साधने की कोशिश कर सकता है। उधर भारत ने इस बैठक पर अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रही हैं। जानकार मानते हैं कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान का ये गठजोड़ आने वाले दिनों में कूटनीतिक और सुरक्षा के लहजे से चुनौतियां पैदा कर सकता है। बहरहाल भारत भी ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों का एक डेलीगेशन बाहर भेज रहा है। केंद्र सरकार पक्ष और विपक्ष के करीब 40 सांसदों को 10 दिन के लिए अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई भेज रही है। वहां की सरकार को आतंकवाद पर ये सांसद अपना और भारत का पक्ष बताएंगे। हालांकि शशि थरूर का नाम डेलीगेशन में भेजे जाने से बवाल मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से थरूर का नाम नहीं दिया गया था, बल्कि केंद्र सरकार ने खुद ही उन्हें एक दल का नेतृत्व करने के लिए चुना, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। हमने जो 4 नाम दिए थे, इस यकीन के साथ हमने नाम दिया था कि वो शामिल किए जाएंगे। आपने एक नाम तो ले लिया, अच्छा नाम है, अनुभवी नाम, बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे आनंद शर्मा जी, बड़े सम्मानित नेता हैं, विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता किसी पार्टी में, इतना तजुर्बा है उनका, 50 सालों का। पर जो नाम नहीं लिए गए हैं उनके खिलाफ असम के मुख्यमंत्री प्रचार करते हैं, दूसरे नाम के खिलाफ, नासिर हुसैन के खिलाफ प्रचार होती है सोशल मीडिया में। ये कैसी राजनीति है? ये पार्टी के सांसद हैं, पार्टी से नाम मांगे गए थे, पार्टी ने नाम दिया। निशिकांत दुबे को क्यों आपने शामिल किया? निशिकांत दुबे ने क्या क्या नहीं कहा है? तो ये राजनीति बंद कीजिए। हमारा कहना है, हम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करते, खिलवाड़ नहीं होती है। आपने हमसे 4 नाम मांगे, आपने एक नाम ही शामिल किया, 4 अपने ही नाम लगाए। अच्छे नाम, हमारे कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, जाने माने सांसद हैं, अनुभवी सांसद हैं। एक जो सांसद नहीं है पर पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी, सब लोग जाएंगे, 5 नाम, 5 सांसद, 5 जो हमारे कांग्रेस नेता हैं जाएंगे, योगदान होगा उनका, महत्वपूर्ण योगदान होगा। और प्रधानमंत्री हमारे नेताओं का बदनाम करते रहेंगे, पार्लियामेंट से बातचीत से भागेंगे, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये ध्रुवीकरण की राजनीति चलती रहेगी, बदनामी की राजनीति चलती रहेगी, जहरीली मानसिकता की राजनीति चलती रहेगी, जहर फैलाया जाएगा, सांप्रदायिक जहर फैलाया जाएगा। यही तो बीजेपी की ऑक्सीजन देती है। जब तक ये नहीं बदलेगा, आप कितने भी डेलीगेशन भेजो, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपकी विदेश नीति विफल हो चुकी है।
सर एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि बड़ा वाजिब सवाल बनता है, आप लोगों को बाकी नामों पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जरिया जो प्रोसीजर है उस पर आपको आपत्ति है, नामों पे आपत्ति नहीं, देखिए, प्रोसीजर पर आपत्ति। अगर कांग्रेस सांसदों का शामिल होना जरूरी था तो वास्तविक है, और ये हमारी जो लोकतांत्रिक परंपरा है, संसदीय परंपरा है, उसके अनुसार आप पार्टी के नेताओं से बात कीजिए कि ये तय किया गया है कि आपके पार्टी की ओर से सांसद जोड़े जाएंगे। आपके कितने नाम है? 3 नाम है, 4 नाम है, 5 नाम है, आप दीजिए। ये हमारी राजनीति पार्टियों के आधार पर है ना, पार्टियां होती हैं हमारे देश में। हमारी लोकतंत्र की जीवन ही पार्टी है, ऑक्सीजन पार्टी से मिलती है। पार्टियां की बीच में मुकाबला होता है, पार्टी मैनिफेस्टो होता है, पार्टी सरकार बनाती है, सरकार पार्टी नहीं बनाती, पार्टी सरकार बनाती है। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है या किस गठबंधन को, और गठबंधन किसका होता है? गठबंधन व्यक्तियों का नहीं होता है, गठबंधन पार्टियों का होता है। तो हमारा पार्टी सिस्टम है। तो आपने उसका पूरा उस पर कलंक कर दिया, आपने उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये क्या, कैसी राजनीति है? आप चुनोगे हमारे पार्टी के रिप्रेजेंट, जो हमारे एमपी जाएंगे, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। जो नाम चुने गए हैं वो मेरे अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं, सहयोगी हैं, अनुभवी हैं, जाने माने विशेषज्ञ हैं। लंबे सालों से उन्होंने विदेश नीति में भी काम किया है, रक्षा नीति में भी काम किया है। सभी लोग, सभी से मैं संपर्क में हूं। पर ये प्रक्रिया जो इन्होंने अपनाई है, ये गलत प्रक्रिया है, ये शरारती प्रक्रिया है, ये औपचारिकता के लिए इन्होंने ये प्रक्रिया अपनाई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसे विषय पर, और ऐसे मौके पर जब कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही कहा है एकता एकजुटता, एकता एकजुटता का मंत्र जपा है, एकता और एकजुटता का, तो कांग्रेस पार्टी के साथ ये खेल खेला गया, ये शरारती खेल है।